Assalamualaikum everyone and welcome back to another video in सी लैंग्वेज सीरीज। तो इस वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाऊंगा स्ट्रिंग्स होते क्या हैं, स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रिंग्स के हम चंद फंक्शंस करने वाले हैं और उसके साथ साथ हम लोग स्ट्रिंग्स पास करेंगे एक फंक्शन में। तो ये वाला आज का पूरा कंटेंट होगा इस वाले लेक्चर का। तो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो मैंने पहले आप लोगों को दो चीज़ें पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि हमारे पास एक होता है कैरेक्टर और एक होता है हमारे पास स्ट्रिंग्स। तो कैरेक्टर का मतलब होता है सिंपली या तो ए या बी या सी या कोई स्पेशल कैरेक्टर, लेकिन मतलब क्या, ओनली अ सिंगल कैरेक्टर। जब स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ये हमारे पास एक बुनियादी फ़र्क है यहाँ पे एक सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर, बल्कि हर जगह स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर्स में। लेकिन एक बुनियादी फ़र्क और क्या है कि ये तो डेटा टाइप मौजूद है लेकिन स्ट्रिंग्स का डेटा टाइप मौजूद नहीं है। तो उसके लिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक कैरेक्टर की एरे। अब ये मेरे पास कहलाएगा एक स्ट्रिंग एंड दिस इज कॉल्ड अ सिंपल कैरेक्टर। तो ये एक फ़र्क है जो बस याद रखना होता है। बाकी अब इसका हम लोग इस्तेमाल करना देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो मैंने यहाँ पे एक एरे बनाई और उसका मैं नाम दे रहा हूँ लेट्स से 10, नेम 10। नेम बनाया मैंने यहाँ पे और मैंने नेम डिक्लेयर कर दिया इसमें शहरोज। सिंपल। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक और बनाया फुल नेम और उसको मैं कोई लेंथ डिक्लेयर नहीं की मैंने फिलहाल कोई अभी, क्योंकि मैं साथ ही बस एक सेट बना के उसकी लेंथ ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा। तो मैंने यहाँ बनाया है एक सेट और नाम रखा ए एल एंड आई अली। और उसी के साथ साथ मैंने एक और कैरेक्टर एंटर किया जो कि है \0। अब मैं ये समझा दूं आप लोगों को इसका मतलब क्या है। याद रखिएगा, जब भी आपके पास कंसोल आपका स्ट्रिंग्स पे ऑपरेट करता है तो वो लास्ट जा कहाँ स्ट्रिंग रोकेगा, कहाँ वो रोकेगा, वहां जहां उसे एम्प्टी कैरेक्टर मिलेगा। तो ये मेरे पास होता है द एम्प्टी कैरेक्टर। जब आप ये इंप्लीमेंट करते हैं अपनी स्ट्रिंग्स के अंदर, वो पहचान जाता है अच्छा अब ये एम्प्टी कैरेक्टर आ चुका है, मतलब इससे पहले के जितने कैरेक्टर्स हैं वो तमाम के तमाम मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग्स है। तमाम के तमाम स्ट्रिंग का हिस्सा है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। जितना शेरोज है, अगर यहाँ पे स्पेस दे देंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेस से पहले के जितने मेरे पास कैरेक्टर्स हैं वो एक्सेप्ट कर लेगा, दिस इज अ स्ट्रिंग। और जहां एम्प्टी कैरेक्टर मिल गया वहां इसने स्ट्रिंग रोक दी। अब ये देखें, मैं चला के दिखाता हूं आपको इसे। तो हम लोग यहाँ पे अच्छा प्रिंट आउट करने के लिए वी कैन यूज टू थिंग्स। हम या तो प्रिंट एफ का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, %s आपका इसमें वो होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर और यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। या फिर एक और चीज है, यू कैन यूज पुट एस। पुट एस मतलब पुट स्ट्रिंग। यहाँ पे आप सिर्फ पुट स्ट्रिंग लिख दें और फुल नेम लिख दें तो आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग भी पुट हो जाएगी। तो दोनों दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, देखें किस तरीके से। शहरोज एंड अली दोनों पुट हो रही है मेरे पास यहाँ पे। तो मैंने स्पेस नहीं दिया था, सबसे पहले वाली के बाद दूसरी आ रही है, लेकिन दोनों यहाँ पे आ रही हैं। तो जो भी आपको बेहतर लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों में से कोई भी चलेगा। तो ये आप लोगों के पास सिंपल एक तरीका होता है चलाने का, स्ट्रिंग्स बस लिखने का और चलाने और आउटपुट कराने का। अच्छा, अगर आपको यही काम यूजर इनपुट से करना है और मैंने आपको इसका फर्क भी दिखाना है तो वो देखें किस तरीके से। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मैंने एक फुल नेम लिया और एक नेम लिया, सही है। अब मैंने दोनों की वैल्यूज अब यूजर से ले ली कि एक काम करें, इनपुट करें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करते हैं भाई पुट एस एंटर एंटर योर नेम, सही। और इसी के साथ हम लोग स्कैन एफ कर रहे हैं %s और यहाँ पे आ जाएगा नेम। उसी के बाद मैंने किया पुट एस एंटर फुल नेम, एंटर फुल नेम। और उसी के बाद मैंने किया स्कैन एफ %s फुल नेम। सही है। तो यहाँ पे आपको सबस्क्रिप्ट प्रॉपर्टी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पहचान जाएगा कितनी लेंथ है जितने आप कैरेक्टर्स एंटर करेंगे। यहाँ पे नेम पुट किया और यहाँ मैंने पुट एस फुल नेम किया यहाँ पे, सही है। अच्छा, अम, बस हाँ ओके, बस चला के देखते हैं इसे। तो शहरोज एंड शहरोज, तो पहले देखें आप, पहले वाले में वो क्या कर रहा है, शहरोज प्रिंट कर रहा है, जो कि सही है, कोई मसले की बात नहीं है। सेकंड में लेकिन वो सिर्फ शहरोज प्रिंट कर रहा है, शहरोज बख्त प्रिंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जहां उसे एम्प्टी कैरेक्टर मिला वहां पे उसने आपकी स्ट्रिंग रोक दी और बोला इससे पहले वाली स्ट्रिंग का हिस्सा है, इसके बाद कुछ भी स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं है, क्योंकि एम्प्टी कैरेक्टर मुझे मिल चुका है। तो अगर आपने अब ये चीज खत्म करनी हो कि वो तमाम के तमाम कैरेक्टर एक्सेप्ट करे, मतलब नल कैरेक्टर भी एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं गेट एस का। तो गेट एस ये देखें आपसे क्या मांगता है।
गेटस हम लोगों से मांगता है एक बफर, और बफर से मुराद है वॉल्यूम ऑफ डेटा, मतलब बहुत सारा डेटा। तो उसके अंदर वो क्या करता है, ना सिर्फ एम्प्टी कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है बल्कि तमाम कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है यहाँ पे वो। तो मैंने गेटस किया ऐसे भी और गेटस किया इसे भी यहाँ भी। तो गेटस एंड गेटस फुल नेम। अब देखें फर्क, मैं चला के देखता हूँ इसे। नाम एंटर किया शहरोज, और नाम एंटर किया मैंने शहरोज बख्त, दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसने एम्प्टी कैरेक्टर भी एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप गेट टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब होता है गेट स्ट्रिंग, और आप लोगों से वो एक मांगता है कैरेक्टर एरे। तो इस तरीके से आप लोग गेट टेस्ट एंड पुट टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्कैनफ एंड प्रिंटफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे, जैसा भी आपको बेहतर लगे। तो ये आप लोगों के पास होते हैं वो चार फंक्शंस, प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट टेस्ट एंड पुट टेस्ट। तो इसी के साथ साथ हम एक और काम कर लेते हैं, मैं आप लोगों को स्ट्रिंग पास करना सिखाता हूँ एक फंक्शन के अंदर। तो देखें किस तरीके से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। मेरे पास एक एरे है, उसे वहां रखे रहने देते हैं। एक मैंने यहाँ पे प्रोटोटाइप बनाया, प्रोटोटाइप यहाँ बना लेते हैं। उस प्रोटोटाइप का मैं नाम दे रहा हूँ गेट डे, जो भी गेट डे ऑफ द वीक कर लेते हैं, चले गेट डे ऑफ वीक। और यहाँ मैंने यूजर से मांग लूंगा एक डे ऑफ द वीक, और वो हम ले लेते हैं डे की एक एरे में। ये हो गया। और सिंपल यहाँ पे हम लोग प्रिंट एफ करा देते हैं भाई कि द डे इज द डे इज परसेंट एस, और यहाँ पे हमने पास करा दी हुई डे की एरे। अब डे की एरे आएगी कहाँ से मेरे पास, मैं यहाँ पे एक नेम ऑफ डे मैंने एक एरे बनाई हुई है। यहाँ मैंने प्रोटेस्ट किया कि भाई एंटर एंटर नेम ऑफ नेम ऑफ द करंट डे, जो भी डे है वो चल रहा है उसका नाम बताएं। और यहाँ पे हमने गेट टेस्ट करा लिया किसके अंदर, नेम ऑफ डे के अंदर। नेम ऑफ डे में हमने गेट टेस्ट करा लिया। और यही अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल वो गेट डे ऑफ वीक जो है वो कॉल करूंगा। अच्छा मैंने सॉरी प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, लेकिन इसकी मैंने डेफिनेशन नहीं बनाई, गलत जगह कर दिया मैंने वो। मैं प्रोटोटाइप बनाना चाह रहा था, मैंने फंक्शन ही बना दिया गलती से। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और सिर्फ यहाँ पे हम प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं, सही। और हम लोग नीचे एक फंक्शन बना लेते हैं, void get day of the week, सही है। अब मैंने क्या किया, get day of the week मैंने यहाँ पे कॉल किया, ये रहा। और उसके बाद मुझसे एरे मांग रहा है, और मैंने वही नेम ऑफ द डे एरे पास कर दी। अब होगा क्या मेरे पास, सब्सिक्वेंटली मेरे पास यहाँ पे इनपुट आएगा, वो इनपुट पास ऑन होगा इस वाले फंक्शन में, आर्ग्यूमेंट में जाएगा, और वो आर्ग्यूमेंट पास ऑन हो जाएगा यहाँ पे, और वो मेरे पास यहाँ पे आके लग जाएगा। तो आपको बस एक चीज, अच्छा हाँ, एक चीज का बस ख्याल रखिएगा कि आपकी एरे की लेंथ मैच हो रही हो यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ज्यादा इनपुट दे दिया और वहां पे कम है 10 है फर्ज करें, तो वो बाकी सारा खा जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लेंथ का ख्याल रखना है, बाकी एरे मैच हो रही है, एंड दैट्स इट, आपके पास अब आपका काम चल जाएगा। तो लेट्स रन दिस, लेट्स चेक। नेम ऑफ द करंट डे इज सैटरडे, द डे इज सैटरडे, बिल्कुल सही, पास ऑन हो रही है आपकी स्ट्रिंग। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं आप लोग फंक्शन के अंदर। तो ये 5 चीजें मैंने कवर करनी थी पहली वाली वीडियो के अंदर। तो होपफुली आप लोगों को चीजें समझ में आई हो, एंड नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह मजीद स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शंस करेंगे। तो दैट्स इट। एंड अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।